गाइज, वेलकम टू आवर चैनल, योर ओन चैनल द ठाकुर डायरीज, द ब्लॉगिंग चैनल। और आज मैं आई हूँ आप लोग के सामने, आप लोग को दुर्गा पूजा के ब्लॉग्स दिखाने के लिए गाइज। बिकॉज क्या फ़ायदा मेरे कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहने का अगर मैं आप लोग को यहाँ के पैंडल्स ही नहीं दिखा सकती। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना फेमस है यहाँ के पैंडल्स। मतलब यहाँ का दुर्गा पूजा पैंडल्स बहुत फेमस है ऑल ओवर द नेशन। सो आज की वीडियो में तो हम लोग जो भी, इस बार तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए, पर जितना घूमे हैं ना, वील मेक श्योर यू सी ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो सबसे पहली लोकेशन जो है वो है संतोष मित्रा स्क्वायर का। दिस इज द लोकेशन इन कोलकाता एंड दिस हैज़ बीन कॉल्ड one of the most beautiful and one of the best pandal in Kolkata in 2025. The theme here was Operation Sindoor. I would not say बहुत ही यूनिक थीम था, मतलब सोचने वाली बात नहीं थी, बहुत सोचा उन लोगों ने, क्रिएटिव कुछ निकाला। नो, इट वॉज मतलब आप लोग भी समझ रहे हैं, यूनिक नहीं है क्योंकि ये इसी साल हुआ है एंड दिस इज़ अ वेरी इमोशनल टॉपिक। बट जिस तरह से ये कोई भी सोच सकता था, बट जिस तरह से उन लोगों ने बना के उसको दिखाया, दैट वॉज नॉट दैट वॉज नॉट द थिंग जो सब कर सकता था, जो सब कर सकते थे। तो मुझे लगता है इट वॉज अ वेरी नाइस, वेरी यूनिक, नॉट द थीम, वेरी यूनिक पैंडल। तो चलिए देखते हैं, आप लोग को दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल्स अभी दे दूँगी तो फिर मैं वीडियो क्लिप्स के टाइम में क्या बोलूँगी, है ना। तो चलिए क्लिप देखते हैं जो रिकॉर्ड किया है और मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे हमने अपनी आंखों से क्या क्या देखा। भीड़ के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर कैमरा चल जाता है, और प्लीज़ कोऑपरेट। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे संतोष मित्रा स्क्वायर में, और यहाँ पे बहुत भीड़ थी। पर एक चीज़ अच्छी थी कि यहाँ पे ये लोग ना स्टिल नहीं रख रहे थे, एटलीस्ट क्राउड को, सबको मूव करवा रहे थे धीरे धीरे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था ना कि सब ठीक चल रहा था, ज़्यादा लग नहीं रहा था कि हम भीड़ में फंसे हुए हैं। ये पैंडल ना मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और इसका मतलब फेमस होना बनता था क्योंकि बाहर में आपने देखा वो चट्टान बने हुए थे, सब पैंडल का हिस्सा है, मतलब कुछ भी रियल नहीं था। और उसके ऊपर स्क्रीनिंग पूरा पहलगाम अटैक में क्या क्या हुआ होगा वगैरह वगैरह, और द फेमस डायलॉग मोदी को गोली, सब कुछ वहाँ पे दिखाया हुआ था। मोदी जी का भाषण भी था, आप लोग भी सुनिएगा। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये जो भी आप लोग पीछे बैकग्राउंड नॉइज सुन रहे हैं ना, ये सब उस प्ले का पार्ट था। ये लोग जो यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना इस चट्टानों पे, उसका आवाज़ था। थोड़ा हॉरिफाइंग माहौल बना रहे थे। देखा आप लोगों ने, और अच्छा लगा ना, मुझे भी अच्छा लगा। और अब जो हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं ना, वो है जगत मुखर्जी पार्क। दिस इज द लोकेशन इन शोभा बाज़ार कोलकाता एंड मोर प्रोमिनेंटली अगर एड्रेस बोलूँ तो जतेंद्र मोहन एवेन्यू, जगत मुखर्जी पार्क, शोभा बाज़ार। ठीक है, तो ये पैंडल भी बहुत फेमस हुआ था, वन ऑफ द बेस्ट पैंडल कहा गया इसे। तो द थीम देयर, द टॉपिक देयर वॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बून और बेन। मतलब ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, इस टॉपिक पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, इस टॉपिक पे इन्होंने पूरा पैंडल बनाया था। ठीक है, तो चलिए क्लिप देख लेते हैं। पहले तो इसमें मैं बता दूँ, उस वाले में संतोष मित्रा स्क्वायर में भीड़ में एकदम नहीं लगना पड़ा। मतलब आपको सीधे सीधे जाना है, फ्लो में जाना है, सबको हर तरफ से लोग आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं पैंडल के, फिर उस तरफ से वापस सब बाहर आ रहे हैं साथ में। ठीक है, पर यहाँ पे हमने 1.5 घंटे की लाइन में लगा। अब कोर्स अगर आपके पास वीआईपी पास है तो आप, ऐसा कोई बात नहीं है, पर हमने यहाँ पे लाइन लगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे पास इस जगह के वीआईपी पासेस नहीं थे, तो हम लोग गए। 1.5 घंटे की लाइन में रहे, इतनी गर्मी, इतने सारे लोग, और ऐसे धक्का धुक्की हो रहा था ना। ये प्रॉब्लम है बस यहाँ के पैंडल्स के, अब ज़्यादा फेमस होने से ये होता है ना, फेमस है बस सब देखने आते हैं, और सिर्फ कोलकाता के लोग ही क्यों, बाहर के लोग भी आते हैं, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। स्टिल मैं नहीं कहूँगी, अच्छा बाद में मैं आपको टिप्पणी देती हूँ अपनी इस पैंडल के ऊपर, पहले आप लोग देख लो। ठीक है,
ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट द क्राउड। वो उधर से हम लोग लाइन लगाते हुए थोड़े थोड़े हल्के हल्के रेंगते हुए, लिटरली रेंग रहे थे हम लोग एक जगह से थोड़ी दूरी पे, फिर थोड़ी दूर पे ऐसे, और वहाँ से ये पूरा लाइन क्रॉस करके हम यहाँ पे आए थे। और अभी आगे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ का जो थीम था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ बूम और बेन। तो फिर यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही डिस्क्राइब होता है। और एंट्री पे आपको ये दो चीज़ें मिलती हैं, मतलब जो एआई को दर्शा रही हैं, और आपको स्काई स्क्रैपर्स और लॉन्ग बिल्डिंग्स का ऐसे बनाया हुआ था टेक्सचर। और यहाँ पे हम मेन पैंडल में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। और उसके अंदर ही भगवान मतलब माता रानी थी। तो मूर्ति यहाँ की मुझे आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छा, बहुत यूनिक, आइडिया वाज नाइस, बट मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सुंदर पैंडल था, बहुत अच्छे से दर्शाया था। ऑफ कोर्स ये अच्छा था, बट मुझे बहुत कुछ खास पसंद नहीं आया, बट मूर्ति आई लाइक्ड वेरी मच। अब बारी है कुछ आसपास के पैंडल्स देखने की। आसपास मतलब नॉट सो फेमस, जैसे पिछले वाले दो आप लोग को मैंने दिखाए, दे वर द मोस्ट फेमस पैंडल्स दिस ईयर। एंड ये सब जो है आर लोकल्स मतलब सबको पता भी नहीं कि यहाँ पे पैंडल्स बनता है। ऐसा हमारे घर के आसपास बनता है, इसलिए हमें पता है, तो हम जाते हैं, हर साल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ही छोटे छोटे पैंडल्स में भीड़ नहीं होती है, सुंदर बनाते हैं ये लोग। आई डोंट नो वाई दे डोंट, मतलब किसी को तो ये बात बोलनी ही चाहिए, मतलब कोई तो आगे आके बताया सबको, यार नॉर्मल पैंडल्स आर सो ब्यूटीफुल। इसके नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आप लोगों के पास सिर्फ नॉर्मल पैंडल्स लेके आऊँगी, आप मुझे बताना कि कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो पैंडल हम एंटर कर रहे हैं, ये बेसिकली लाइब्रेरी थीम पे बना हुआ था। तो यहाँ पे नॉवेल्स का टेक्सचर दिया हुआ था, देख सकते हैं आप लोग, कलरफुल नॉवेल्स से। और यहाँ पे एक पेपर था जिसके थ्रू एक सीढ़ी जा रही थी और वो आसमान में खुल रही थी। सो दैट्स अ डीप मैसेज। एंड उसके बाद जब हम अंदर गए तो और भी सुंदर कुछ देखने को मिला। उसमें ना पेपर के प्लेन्स बने हुए थे और उससे क्या बोलते हैं, डिज़ाइन बनाया हुआ था। इन लोगों ने बहुत माइनर चीज़ों की है, तो मुझे लग रहा है नॉवेल्स के पेपर्स हैं, उनको ऐसे सजा के रखा हुआ है। और ये है पेपर मशीन, या प्रिंटिंग मशीन जिसे कहते हैं। एंड दिस इज़ लाइक दे हैव मेड बर्ड्स विद पेपर्स एंड बहुत सारे बुक्स, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग जॉनर्स के बुक्स थे यहाँ पे, अलग अलग लैंग्वेज में सजे हुए पूरे। तो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी थीम पे था। और यहाँ की जो मूर्ति थी ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी सुंदर थी। तो आज के ब्लॉग का कोटा पूरा हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे इस ब्लॉग में मैंने 3 पैंडल्स दिखाए आप लोगों को, और नेक्स्ट में हम लोग अपने एरिया के आसपास के कुछ सुंदर पैंडल्स में घूमने गए, तो वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। एंड फेस्टिवल्स आने वाले हैं गाइस।